नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के.एस. मौर्य। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को चिल्ड्रन डे यानी बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आप लोग को पता है कि रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट 12 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट से खुश भी हैं और उनसे कई गुना स्टूडेंट दुखी भी हैं, क्योंकि उनका एक पेपर में कैरी लगा हुआ। सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट तो बहुत ही दुख हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वालों को तो अभी टाइम है, वो कभी भी क्लियर कर सकते हैं। एनएफटी वाला को मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका भी एनएफटी लगा था उनका निकल गया होगा। अगर एनएफटी वाला को नहीं निकला होगा तो वो भी नाखुश ही होंगे, क्योंकि वो फिर अब उनको चांस भी नहीं मिलेगा। उनका अब जो है मतलब कि वो टेक्निकल डिग्री कहीं से भी नहीं ले सकते हैं, उनका एनएफटी लग गया। ठीक है, ये क्या सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट पर क्यों लिख रहा है ऐसा? तो देखिए, सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कैरी पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके सामने भी ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, वो देख कर घबरा गए होंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों ऐसा लिख रहा है, कुछ डैश में ऐसे करके लिख रहा है, तो वो क्यों ऐसा लिख रहा है। और क्या बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं, अभी सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया है। पहली बार अगर सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दूसरा अगर कैरी लग जाता है आपका और एक पेपर का कैरी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके सामने भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो आप भी इसे जान ही लीजिए। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो प्रॉब्लम है आप लोग का क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, चाहे आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आज सिक्स सेमेस्टर का अगर हम अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कैरी लगा होगा एक पेपर में, यानी कि अभी सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए होंगे और एक पेपर में कैरी लग गया होगा। तो सिर्फ आप लोग को क्या पांचों पेपर का एग्ज़ाम देना है या एक पेपर का एग्ज़ाम देना है, ये भी जानेंगे। और एक पेपर का एग्ज़ाम देंगे तो क्या टोटल मार्क्स लिखेगा वहाँ पर या नहीं लिखेगा, और क्या जो है फर्स्ट क्लास लिखेगा या पास लिखेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसमें कैरी लगता है, तो सेकेंड बार देते हैं तो अगर आपका पेपर निकलता है तो उस पेपर पर पास लिखा जाता है, न कि फर्स्ट क्लास लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, एक मार्कशीट आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, जो आप लोग को रिजल्ट सामने आ गया होगा। देखिए, अगर आप लोग कैरी पेपर का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अगर आप लोग कैरी पेपर का एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पर देखिए, अगर पेंडिंग में रहेगा तो आप यहाँ पर लिख देगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेल दिखा रहा है। अगर आपका पेंडिंग रहेगा, यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप लोग का बैक लगा रहेगा तो वहाँ पर पेंडिंग लिखेगा ड्यू टू 40%। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक से लगा के फाइव सेमेस्टर तक सिर्फ 40% ही मार्क इंक्लूड होता है फाइनल मार्कशीट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्यों लिख रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। डैश में क्यों लिख रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है, देखिए, जब फाइनल आप लोग का मार्कशीट बनेगा तो कुछ न कुछ आप लोग को दाग, यानी कहा जाता है ना, तो लगा ही रहेगा। तभी तो पता चलेगा कि नहीं आप 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं। अगर पहली बार में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं आपके मार्कशीट पर दर्शाता। आप लोग को फाइनल मार्कशीट दिखा रहा है, पास स्टूडेंट के वही दिखा रहे हैं कि उस पर क्या लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर पास लिखता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 लिख देता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 40 ही पास होता है। यहाँ पर देखिए 40 पास मार्क क्या होता है, 40 होता है। यानी कि कॉलेज का जो है इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर आपका 40 हो जाना चाहिए तो पास होइएगा। उसमें साथ साथ आपको एक्सटर्नल में भी पास होना पड़ेगा। एक्सटर्नल में 28 मार्क्स लाना पड़ता है और इंटरनल में 12 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो हालांकि बहुत सारे कॉलेज तो मतलब प्रैक्टिकल में कोई भी फेल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट नहीं जाते हैं कॉलेज, अटेंड नहीं करते हैं क्लास, उनका 12 से कम मार्क दिया जाता है, यानी कि 10 मार्क देकर उसको फेल कर दिया जाता है। एक्सटर्नल में तो वो पास हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो फाइनल आप लोग को मार्कशीट बनेगा कैरी पेपर देने के बावजूद, तो देखिए यही कैरी का आप लोग को के सामने अगर एक पेपर में कैरी रहेगा तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही लिखा रहेगा। यहाँ पर जो लिखा है ऐसा ही लिखा रहेगा। अगर 2 पेपर में कैरी रहेगा तो यहाँ पर भी 40 कर दिया जाएगा। जिस पेपर में कैरी रहेगा उसमें 40 लिखा रहेगा। इससे आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर सिर्फ यही दर्शाया जा रहा है कि आप इसका 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आपका कैरी लगा हुआ है, आप 40 मतलब कि ला दिए हैं। 40 आने की पूर्ति कर लिए हैं। 2 बार 3 बार एग्ज़ाम देकर कई बार भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका 40 लिखेगा। पहली बार में आप 5 पेपर निकलिएगा तो ऐसा नहीं रहेगा आपका फाइनल मार्कशीट पर। लेकिन अगर आप कैरी पेपर देते हैं, 1 बार 2 बार पेपर देते हैं तो आप पर 40 लिखा रहेगा। यानी कि आप 2 बार एग्ज़ाम देके उस पेपर को निकाले हैं, तभी तो पता चलेगा कि 2 बार। ऐसे तो आप लोग का जो है रोल नंबर ही चेंज हो जाता है, यानी कि
6-2 हो जाता है। लेकिन 6-2 होने के बावजूद भी इस पर मार्कशीट पर भी लिखा रहेगा कि कोई भी देखकर समझ जाए कि आपको जो है अलग से यानी कि दूसरा बार पेपर दिया गया है, आपका 2 बार पेपर दिए हैं, 3 बार पेपर दिए हैं, तब जाके आप पास किए हैं, इसलिए आप पर ऐसा लिखा रहेगा। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और आप लोग का फाइनल मार्कशीट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है परसेंटेज भी जुड़ेगा, पूरा अंक भी जुड़ेगा, जितना भी आप जितना भी पेपर दिए रहेंगे, जितना भी मार्क्स आया होगा पहले भी वो, और जो कैरी पेपर का मार्क्स दिया वो फाइनल भी जुड़ेगा। क्योंकि पिछले जो सेमेस्टर में 1-2 सेमेस्टर हो गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा उस पर ऐसा नहीं करता था, उस पर सिर्फ लिख देता था पास। और जो पेपर आप दिए हैं, जैसे ये पेपर का आप कैरी का एग्ज़ाम दिए हैं तो सिर्फ इसी के सामने लिखा रहता है, ये सब डॉट रहता था, ठीक है। तो लेकिन जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट पर ऐसा नहीं रहेगा। 6 सेमेस्टर के मार्कशीट पर सिर्फ एक ही चीज़ जो है आप लोग को मतलब कि कुछ डाउट क्रिएट कर रहा है कि एक क्यों लिख रहा है, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए लिख रहा है कि आप जो है 40 पूर्ति कर लिए हैं, 2 बार एग्ज़ाम देके, 3 बार एग्ज़ाम देके, इसलिए आप लोग को मार्कशीट देखने से पता चले कि आप 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं, इसीलिए वहाँ पर 40 लिखा गया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और फाइनल मार्कशीट पर आप लोग का जो है फर्स्ट क्लास भी लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास अगर आप रहिएगा तो आपका फर्स्ट क्लास भी लिखेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि 40 जो क्वेश्चन में लिखा है उससे घबराने की बात नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट कैरी का एग्ज़ाम देंगे, आप अगर आप भी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए, एक पेपर में कैरी लगाए, तो दूसरा बार एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका भी क्वेश्चन में 40 ही लिखेगा। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कितना भी, अगर पास रहिएगा तो अब यहाँ पर 40 लिखेगा, अगर पास नहीं रहिएगा तो 40 नहीं लिखेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 49 है, लेकिन यहाँ पर जो है 21 नंबर दिया गया, यानी कि 28 नहीं है। 28 रहता तो यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर क्वेश्चन में 40 दे देता, और जो यहाँ पर होता उसको यहाँ पर लिख देता, और यहाँ पर जो लिखता इसका जो है पूरा परसेंटेज भी निकाल देता, 40% वाला भी पूरा लिख कर यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास लिख देता, ठीक है। लेकिन ये पूर्ति नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया। और तो 40 से अब घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। वीडियो से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।